इन दिनों वो ना तो ऑफिस जा रही थी और ना ही यूनिवर्सिटी। सिद्धार्थ ने उसके लिए मिस्टर अग्निहोत्री से स्पेशल परमिशन ले ली थी। अब वो घर से ही अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रही थी और इन सब में उसे आलिया का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। आलिया कॉलेज और ऑफिस वर्क में इतनी बिजी हो गई थी कि अब उसे रेयान को ट्यूशंस देने का भी टाइम नहीं मिल पाता था। रेयान उसे कई बार कॉल करके अपने पास आने को कहता था, लेकिन आलिया बिजी होने की वजह से हर बार उसे टाल देती थी। वैसे भी अगर कायदे से देखा जाए तो रेयान खुद ही इतना इंटेलिजेंट था कि वो इजीली आलिया को ही क्लासेस दे सकता था। इसीलिए भी आलिया को अभी उसकी स्टडीज को लेकर टेंशन नहीं हुई। लेकिन आलिया के इग्नोरेंस की वजह से रेयान जरूर इरिटेट होने लगा था। उसने भी डिसाइड कर लिया था कि वो आलिया को अपने पास बुला कर ही रहेगा। क्लासेस खत्म होने के बाद आलिया ऑफिस जाने के लिए अपनी स्कूटी स्टार्ट कर ही रही थी कि अचानक उसका फोन बजने लगा। फोन रेयान के केयरटेकर मीरा की तरफ से था। उसे थोड़ी हैरानी भी हुई कि फोन से क्यों इस वक्त कॉल कर रही है। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से मीरा की आवाज आई। आलिया जी, आप अभी इसी वक्त घर आ जाइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आलिया पहले तो कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर उसने तुरंत जवाब दिया, ओके, मैं अभी आ जाती हूँ। अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वो सीधे ओबरॉय हाउस की तरफ निकल गई। अपनी स्कूटी पार्किंग में खड़ी करके जब वो अंदर गई तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई। अंदर मीरा गुस्से में अपनी कमर पर हाथ रखे खड़ी रेयान को घूर रही थी और वो चुपचाप अपना सिर झुकाए स्टडी टेबल पर बैठा हुआ था। क्या हो रहा है यहाँ? आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया है? आलिया ने मीरा की तरफ देखते हुए पूछा। ये सवाल आप इनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? आपको पता है इन्होंने क्या किया है? स्कूल में नोटिस बोर्ड पर इन्होंने जाकर नोटिस लगाया है कि जिसे भी फ्री चॉकलेट्स चाहिए वो इनसे कांटेक्ट करें। और फिर चॉकलेट्स के बदले में इन्होंने अपने सीनियर्स से अपना होमवर्क करवाया। हर सब्जेक्ट की नोटबुक में अलग हैंडराइटिंग को देखकर जब टीचर ने बच्चे से पूछा तो सारी बात पता चली। आपको पता है इनकी नोटबुक्स पर टीचर ने कितने सारे रिमार्क्स लिखे हैं? सुबह से मुझे स्कूल से कॉल पर कॉल आ रहे हैं। प्रिंसिपल ने साफ साफ कहा है कि मैं इनके गार्डियन को स्कूल भेजूं। अगर मैं मिस्टर ओबरॉय को ये सब बताऊंगी ना तो मेरी तो जॉब ही चली जाएगी। आप प्लीज इन्हें संभालिए ना। मीरा की पूरी बात सुनने के बाद आलिया ने हैरानी से रेयान की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर तो एक शिकन तक नहीं थी। क्यों किया तुमने ऐसा? आलिया ने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से पूछा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या तुम यहाँ आती? रेयान ने भी बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो सिर्फ मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए तुमने ये सब किया? तुम्हें पता भी है तुम्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। आलिया ने अब थोड़े गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा। रेयान को चुप देखकर आलिया अब उसकी बगल में आकर बैठ गई। देखो रेयान, अगर तुम्हें मुझे बुलाना ही है तो तुम मुझसे इस बारे में बात कर लेते ना। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास आ जाया करूंगी, लेकिन फिर कभी ऐसे आगे से कोई गलती मत करना, ओके? रेयान ने अब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा। बस थोड़ी देर के लिए? तुम यहाँ मेरे साथ मेरे घर में आकर क्यों नहीं रहती हो? आलिया ने अब प्यार से उसके गाल खींचते हुए उसे समझाया। I'm just your tuition teacher. मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ? रेयान ने अब इरिटेट होते हुए कहा। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे अंकल से शादी कर लो, फिर तुम हमेशा के लिए यहाँ मेरे घर पे रह पाओगी। आलिया को अब रेयान के लिए बहुत अफसोस हो रहा था। सचमुच वो बहुत अकेला था। शायद इसलिए वो आलिया से ऐसी रिक्वेस्ट करता था। लेकिन वो भी जानता था जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसकी खुद की अपनी एक दुनिया बनती चली जाएगी और तब उसे आलिया तो क्या किसी से भी ऐसी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुमसे कहा था ना ये नहीं हो सकता, आलिया ने एक हल्की सी हंसी के साथ कहा। लेकिन क्यों? रेयान ने अब जिद भरी आवाज में उससे कहा। तुम्हारी मॉम भी तो तुम्हारी शादी करवाना चाहती है ना। मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, वो बहुत हैंडसम है और उनके पास बहुत सारे पैसे भी हैं। इस दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो मेरे अंकल नहीं कर सकते। आलिया को उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी। रियली? इतने पावरफुल हैं तुम्हारे अंकल? वैसे जितना तुम मुझे अपने अंकल के बारे में बता रहे हो उससे तो यही लगता है कि तुम्हारे अंकल एकदम परफेक्ट हैं और तुम अपने अंकल के बहुत बड़े वाले फैन हो। लेकिन फिर भी उनकी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? I mean, आज की डेट में ऐसे लोग सिंगल थोड़ी ना मिलते हैं। रेयान अभी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक पीछे से आवाज आई। हे लिटिल चैंप, ये कौन है? आलिया इस आवाज को सुनकर एक झटके से पीछे मुड़ी। राज, आप यहाँ कैसे?
राज भी आलिया को यहाँ देखकर कंफ्यूज हो गया था। और ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। श्रेयान ने अब अपने हाथ के इशारे से उन दोनों को ही चुप करवाते हुए कहा, वेट वेट वेट, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जवाब में आलिया और राज दोनों ने ही हाँ में अपना सिर हिला दिया। पर राज, आपने अभी तक बताया नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आलिया ने राज से सवाल किया, मगर जवाब रेयान ने दिया, क्योंकि ये मेरा भाई है। मैंने तुम्हें बताया था ना इसके बारे में। आलिया तो सुनकर शॉक्ड ही हो गई थी। आखिर इन दोनों के बीच इतना बड़ा वाला एज गैप जो था। राज रेयान से करीब 20 साल बड़ा था। उसकी कंफ्यूजन को महसूस कर राज ने तुरंत कहा, वो रेयान मेरा कजिन है और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। लेट मी गेस, आप इसकी टीचर हैं? फाइनली अब सारी कंफ्यूजन दूर हो गई थी। आलिया ने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि राज और रेयान का ऐसा कोई कनेक्शन निकल कर आ सकता है। राज आलिया को लेकर अपनी दादी माँ से मिलवाने के लिए भी ले गया। हालांकि वो बस कहने की ही दादी माँ थी, एक्चुअली वो भी बिल्कुल सीरियल की ही तरह फिट और खूबसूरत थी। आलिया से मिलकर वो भी बहुत खुश हुई। अरे सीरियल ने जैसा कहा था, तुम तो बिल्कुल वैसी हो। बस तुम्हारी जैसी एक और लड़की मुझे मेरे वीनू के लिए मिल जाए। लेकिन वो नालायक तो मेरी बात कभी मानता ही नहीं है। मैं इतनी सारी लड़कियां उसके लिए पसंद कर चुकी हूँ, लेकिन उन सब में कोई ना कोई कमी निकाल कर उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। शुक्र है राज को अपनी पसंद की लड़की मिल गई। पर तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। तुम दोनों ने शादी के बारे में कुछ सोचा है? दादी माँ का सवाल सुनकर राज और आलिया दोनों ही स्पीचलेस हो गए थे। उन दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन दोनों में से किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या जवाब दें। उन दोनों के रिलेशनशिप की गाड़ी तो अभी चलनी शुरू भी नहीं हुई थी। शादी का सवाल ही कहां से पैदा होता था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन दोनों में से कोई भी इस रिश्ते के लिए सीरियस नहीं था। आलिया ने अपने मॉम के भेजे लड़कों से बचने के लिए राज के साथ रिलेशनशिप में आने का फैसला किया था, और राज की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी। दादी माँ, हम दोनों अभी कुछ वक्त साथ में बिताना चाहते हैं, फिर इस बारे में कोई डिसीजन लेंगे। आखिर में राज ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, जैसा तुम दोनों ठीक समझो, लेकिन मुझे तो आलिया बहुत पसंद है। दादी माँ ने प्यार से आलिया के गालों को छूते हुए कहा। सबसे मिलने के बाद आलिया वहां से निकल गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां कोई और भी था जिसकी आलिया की एक एक एक्टिविटी पर नजर थी। हॉस्टल पहुंचने के बाद आलिया ने सोनल को कॉल कर दिया। वैसे भी काफी दिनों से उसकी सोनल से बात ही नहीं हुई थी। सोनल भी इस वक्त घर में अकेली ही थी, सो आलिया का कॉल देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। अब तू ही बता, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए? तुझे तो याद ही है ना उसने मेरे साथ क्या किया था। मैं उस पर ट्रस्ट कैसे कर लूं? वैसे भी वो बहुत अमीर है और अमीर लोग हमेशा धोखा ही देते हैं। आलिया ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा। उसकी आवाज में ही कंफ्यूजन साफ साफ झलक रही थी। सोनल ने अब उसे समझाते हुए कहा, अरे ये तुझसे किसने कह दिया कि अमीर लोग हमेशा धोखा ही देते हैं? तुझे तो खुद ही बहुत यकीन है ना कि सिद्धार्थ एकदम परफेक्ट हस्बैंड है और वो बहुत अमीर भी है। तो फिर वो राज अच्छा क्यों नहीं हो सकता बोल? वैसे भी वो अपनी गलतियों के लिए तुझसे माफी मांग चुका है ना। एक मौका तो हर किसी को मिलना ही चाहिए ना आलू? आलिया ने अब थोड़ी हिचकिचाहट से पूछा। तू क्या चाहती है कि मैं उसके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं? हाँ, मुझे तो यही लगता है। तुझे उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। सोनल की बात सुनकर अब आलिया भी राज को लेकर सीरियस होने लगी थी। शायद वो ठीक कह रही थी। राज ने कोई बहुत सीरियस क्राइम तो किया नहीं था। उसने बस आलिया से अपनी पहचान ही तो छिपाई थी। एटलीस्ट एक मौका तो उसे भी देना बनता था ना। राज पिछले काफी टाइम से आलिया को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कह रहा था, लेकिन आलिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। आखिर में कुछ सोचकर उसने मैसेज टाइप किया, क्या हम कल बाहर कहीं मिल सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। पहले तो कुछ देर वो सोचती रही, लेकिन फिर आखिर में उसने वो मैसेज राज को सेंड कर ही दिया। उसे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर राज का रिप्लाई भी आ गया। ओह माय गॉड, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। ओके, आप मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए, मैं आपसे वहीं मिलूंगा ठीक 4 बजे। ओके, मैं आ जाऊंगी, आलिया ने रिप्लाई किया। एक्साइटमेंट के कारण आलिया की दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। अब तक तो वो ब्लाइंड डेट्स पर जाती रहती थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था
जब वो किसी के साथ डेट पर जा रही थी। एक्साइटमेंट के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी। सोनल की प्रेगनेंसी को 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त पूरा हो गया था। इन दिनों वो ना तो ऑफिस जा रही थी। प्रेगनेंसी के बारे में जानने के बाद से ही उत्कर्ष और की तैयारियां भी शुरू करती थी। उन दोनों के बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले उन दोनों की शादी के बारे में सबको पता लगना भी तो जरूरी था ना, वरना सोनल के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती। शुरू में जब सिद्धार्थ की सोनल के साथ इस शादी को लेकर डील हुई थी, तब वो ये शादी बहुत बड़े लेवल पर करना चाहता था। हालांकि वो ऐसा सिर्फ अनन्या को जेलस फील करवाने के लिए करना चाहता था। लेकिन अब जब वो सोनल से प्यार करने लगा था, तब उसे इन सब चीजों की कोई परवाह ही नहीं थी। उसने सेजल और उत्कर्ष से रिक्वेस्ट भी की थी कि वो ये शादी बहुत ही सिंपल तरीके से करना चाहता है। लेकिन सेजल कहाँ मानने वाली थी। आखिर उसके इकलौते बेटे की शादी थी, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो दादी भी बनने वाली थी। इसलिए उसने इस शादी को स्पेशल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सेजल इस वक्त लिविंग रूम में बैठी मेहमानों की लिस्ट तैयार कर रही थी। उत्कर्ष और सिद्धार्थ भी वहीं बैठे अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें डिस्कस कर रहे थे। सिद्धू बेटा, हमारी तरफ से तो सारे मेहमान की लिस्ट रेडी हो गई है, लेकिन सोना की तरफ से कौन आएगा? सेजल की बात सुनकर उत्कर्ष ने भी अब सिद्धार्थ के ऊपर एक नजर डाली। सोनल के पेरेंट्स की डेथ के बाद उसकी फैमिली में कोई था ही नहीं। उसके अंकल की फैमिली में भी अब कोई नहीं था। कुंदन अब तक जेल में ही थे, और पायल की मौत के बाद से नलिनी का भी कहीं कुछ अता पता नहीं था। उन दोनों को चुप देखकर सेजल बोली, अब मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हम लोग सोना की शादी कपूर मैंशन से करवाएंगे। मैं और उत्कर्ष है ना, हम दोनों सोनल के पेरेंट्स की सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे। सोनल को भी अपने पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होगी। उत्कर्ष उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लग गए, लेकिन वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही दरवाजे पर एक आवाज गूंजी। किसने कहा सोनल के पेरेंट्स नहीं है? अपनी बेटी की शादी की सारी जिम्मेदारियां मैं खुद पूरी करूंगा। उत्कर्ष और सेजल ने चौंकते हुए उस तरफ नजर डाली। वहां मिस्टर विमल रॉय खड़े थे। सिद्धार्थ ने तुरंत आगे बढ़ते हुए उनके पैर छू लिए और उन्हें लेकर अंदर आ गया। बुरा ना मानना उत्कर्ष, लेकिन सोनल को मैंने हमेशा अपनी बेटी माना है, और अब जब उसकी शादी हो रही है तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे कैसे हट सकता हूँ? जानता हूँ बच्चों की जिंदगी में माँ बाप की जगह कोई और नहीं ले सकता, लेकिन मैं सोनल की जिंदगी में जयंत और कुमुद की कमी पूरा करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। उत्कर्ष ने भी मुस्कुराते हुए उनकी बातों से अग्री किया। मैंने सुना था आप हेल्थ इश्यूज के कारण पिछले काफी टाइम से अमेरिका में ही रह रहे थे, फिर आज अचानक यहाँ कैसे? मिस्टर रॉय ने आप सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि वो अब सोनल से सबके सामने शादी करना चाहता है। मेरी हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से मैं पिछले काफी टाइम से ट्रैवलिंग अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मुझसे रहा नहीं गया। सिद्धार्थ ने मुझे लाने के लिए अपने प्राइवेट जेट और डॉक्टर्स की पूरी टीम को भेजा था। अपनी बेटी की शादी में मैं कैसे नहीं आता? हाँ, सेजल ने अब एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहा। वाह, अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मैं अपने सुड्डू और सोना की शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। उन सब की आवाजें सुनकर सोनल भी अपने रूम से बाहर आ गई। अरे विमल अंकल, आप कब आए? उसने एकदम से सरप्राइज होते हुए पूछा। विमल अंकल ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को ले जाने आया हूँ। अभी से लेकर शादी तक तुम हमारे साथ ही रहोगी, समझी? उनकी बात सुनकर सिद्धार्थ बुरी तरह चौंक गया। What? I mean, इसकी क्या जरूरत है अंकल? हम लोग पहले से मैरिड है, राइट? The wedding ceremony is just a formality, तो फिर सोनल को यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत है? उसकी बेचैनी देखकर सेजल और उत्कर्ष को हंसी आ रही थी। मिस्टर रॉय ने अब हंसते हुए कहा, जरूरत कैसे नहीं है? अब शादी होगी तो पूरे रीति रिवाजों के साथ ही होगी ना, और हमारे यहाँ शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। वैसे भी अब तो शादी में मुश्किल से 1 ही हफ्ते का वक्त रह गया है, इसलिए सोनल आज से ही हमारे साथ मेहता निवास में रहेगी। वहाँ सोनल के पेरेंट्स की यादें बसी हैं। हर लड़की चाहती है कि उसकी विदाई उसके पिता के घर से ही हो, और हम उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे।
अब सोनल अपने साथ इस घर में तभी वापस आएगी जब आप बारात लेकर हमारे घर तक आएंगे और पूरे रीति रिवाजों के साथ उसे अपनाकर अपने साथ विदा करा कर ले जाएंगे। उनकी बात सुनकर सोनल ने एक बार सिद्धार्थ के ऊपर नजर डाली, जो आंखों ही आंखों में उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो यहाँ से ना जाए। पूरे 1 हफ्ते तक वो कैसे रहेगा उसके बिना? लेकिन सोनल ने भी अपनी आंखों के इशारे से जाहिर कर दिया था कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है। सिद्धार्थ अब एकदम से हेल्पलेस हो गया था। अब तो उसे लग रहा था कि शादी करने का फैसला करने में उसने कोई गलती कर दी है। तब तक आशा भी सोनल का सामान पैक कर चुकी थी। प्लीज मत जाओ ना, सबको बातों में लगा देखकर सिद्धार्थ ने सोनल से रिक्वेस्ट करते हुए धीरे से कहा, सिद्धार्थ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास वापस आने के लिए तो जा रही हूँ ना, और फिर बस 1 ही हफ्ते की तो बात है, वो यूं ही चुटकी बजाते हुए निकल जाएंगे। सोनल ने उसे समझाते हुए कहा। सिद्धार्थ के मुंह से डिसअपॉइंटमेंट में बस एक गहरी सांस निकल गई। अब जब सोनल खुद ही यहाँ से जाना चाहती थी तो वो कर भी क्या सकता था। 7 दिन का ये छोटा सा वक्त भी आज उसे 7 साल के बराबर लग रहा था। सोनल जब विमल अंकल के साथ मेहता निवास पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। पूरे घर को लाइट्स और फूलों से सजाया गया था। गेट से लेकर अंदर जाने तक के पूरे रास्ते पर रेड कलर का खूबसूरत कारपेट बिछा हुआ था। उनकी गाड़ी इस वक्त रास्ते से होते हुए घर के सामने जाकर रुक गई। सोनल अब भी हैरानी से ये सारी डेकोरेशन देख रही थी। ए क्यूरी पाई, कैसा लगा मेरा अरेंजमेंट? हाँ? अचानक करण की आवाज सुनकर सोनल ने पीछे मुड़कर देखा। सामने से करण खड़ा स्माइल कर रहा था। क्या यार, तुम तो भूल ही गई मुझे ना? ना हाय, ना हेलो, ना सलाम, ना दुआ। अब कुछ बोलोगी भी या ऐसी मेरी तरफ देखती रहोगी? उसकी बातें सुनकर सोनल को हंसी आ गई। कैसे हो तुम? सोनल ने उसके पास आते हुए पूछा। सोनल आज इतने दिनों के बाद करण से मिल रही थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जरा सा भी बदला हुआ हो। गॉड, तुमने पूछा तो सही। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। फाइनली अब जाकर इतने दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। वैसे मुझे तुम्हें किसी और से भी मिलवाना था। सोनल ने अब सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। करण ने अंदर की तरफ मुड़ते